कारोबार में आप किस तरह ग्रैब कर सकते हैं मार्केट को? किस तरह आप अपनी कम इनपुट, कम ताकत में कैसे आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं? दूसरों के वसाइल को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? ये है मेरा मौज़ू। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। आज ये अहम गुफ्तगू है। दोस्तों, आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहा करें। दोस्तों, कारोबार में अब एक चीज़ बड़ी अहम हो गई है कि कामयाब वो है, तरक्की वो करेगा और ज़्यादा तरक्की बल्कि बहुत ग्रिप करेगा मार्केट को और छा जाएगा, ना सिर्फ़ कंट्री में बल्कि दुनिया में भी छा जाएगा। और वो है जो कि लोगों की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर ले। जो लोगों की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर लेते हैं, जो लोगों की दूसरों की कुव्वतों को इस्तेमाल कर लेते हैं, ये है फ़न। आप कई कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि रातों-रात कहाँ से कहाँ वो बढ़ती चली गई और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। चंद दिनों में वो एक बहुत बड़े मार्केट का शेयर उन्होंने पकड़ लिया और दूसरों को पीछे कर दिया। ये है दरअसल वो टेक्नीक कि आप अपने इस स्ट्रेंथ को अवेलेबल मार्केट में जो चीज़ें मौजूद हैं, लोगों के स्किल्स को किस तरह आप ग्रैब कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, ये है तरक्की। और मैं अभी नाम ही बताऊँगा, ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये काम किया और देखते चले गए। मिसाल के तौर पे आपको उबर करीम की मिसाल मौजूद है, दुनिया में आए और छा गए। उबर क्या चीज़ थी? एक आइडिया था, एक सोच थी, एक नयापन था, एक फ़िक्र थी। एक एक ऐसी चीज़ थी जो कि लेकिन उसके पीछे असल क्या चीज़ थी कि उन्होंने लोगों की स्ट्रेंथ को खरीदा, लोगों की जो है वो स्किल्स को खरीदा। आप इसी तरह पांडा की मिसाल ले लें। उसने भी क्या किया, उसके पास कोई आउटलेट तो नहीं थे, उनके पास कोई रेस्टोरेंट्स तो नहीं थे, उनके पास कोई इस तरह की ताकत तो नहीं थी, लेकिन दूसरों की स्ट्रेंथ को, दूसरे की उन्होंने कुव्वतों को अपने अपने ग्रिप किया और वो चले गए, छाते चले गए। इसके लिए आज की दुनिया में सबसे अहम चीज़ उसकी बेसिकली वो इंटरनेट है, वो नेट की सहूलत है, वो आईटी की एक सहूलत है, जो कि उसको फ़ायदा उठाते हुए वो सर्वाइव करते हैं। चाहे आप इसको ले लें, क्या ज़मीन डॉट कॉम को ले लें पाकिस्तान में, ओएलएक्स को ले लें। हाँ, जो पहले आ गया वो छा गया, जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया। नयापन, नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी, जदीद। लेकिन इसके पीछे एक कहानी ये थी कि असल में दूसरों के स्किल्स को उसने दूसरों की आज आईटी के बहुत बड़े बिज़नेस है जिसको आप कर सकते हैं घर बैठ के। आप घर बैठ के सैकड़ों लोगों की स्किल्स को आप अपने पास ले सकते हैं। अ, बड़े स्किल्स मौजूद हैं फ्रीलांस के तौर पे लोगों ने अपनी खिदमत पेश की हुई है और आईटी में बड़े-बड़े नाम हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। कोई सॉफ्टवेयर में मास्टर है, कोई वेबसाइट में मास्टर है, कोई जो है वो क्या बोलते हैं डिज़ाइनिंग में मास्टर है, कोई जो है वो क्रिएटिविटी में मास्टर है, कोई जो है जो एप्लीकेशंस में मास्टर है। ये पूरी दुनिया में बिखरी हुई हैं, ये पूरी दुनिया में स्किल्स बिखरे हुए हैं, पूरी दुनिया में कुव्वतें बिखरी हुई हैं। हाउ टू मैनेज, हाउ टू अट्रैक्ट, हाउ टू कलेक्ट, ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि जिसने अपनी इन स्किल्स को ले लिया, खरीद लिया, जिन स्किल्स को यूटिलाइज़ कर लिया, आप दुनिया में कहीं बैठे हुए हो, लेकिन आपने उनकी स्किल्स को अपील किया और एक डिमांड आपने क्रिएट की मार्केट में, एक सोच क्रिएट की, एक नया आइडिया क्रिएट किया और उसके पीछे नॉट नेसेसरी कि यू हैव द ऑफिस, नॉट नेसेसरी यू शुड हैव द मनी। ठीक है, एक लिमिटेड मनी चाहिए होगा, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप किस तरह इस नेट के इस दौर में, आईटी के इस दौर में, उनकी क़ुव्वतों को, उनकी स्किल्स को किस तरह आप इस्तेमाल कर लें, ये है दरअसल तरक्की। तो लिहाज़ा आज बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बन गई, बड़े-बड़े इदारे बन गए हैं, सिर्फ़ इस नेट के ज़रिए कि उन्होंने दूसरों के स्किल्स को आज आप भी तरक्की कर सकते हैं, अगर आप दूसरों के स्किल्स को इस्तेमाल कर लें, दूसरों की क़ुव्वतों को इस्तेमाल कर लें। देखिए, मैनेजमेंट में भी बड़ी अहम चीज़ क्या होती है, 2 चीज़ें होती हैं मैनेजर, एक तो उसका मटेरियल और मैन पावर का बेहतरीन इस्तेमाल। जो जितना अच्छा इस्तेमाल करेगा, उसके मैन पावर और मटेरियल को वो तरक्की याफ़्ता होगा, वो कामयाब होगा, वो अच्छा मैनेजर होगा, वो अच्छा लीडर होगा। अच्छा लीडर, अच्छा मैनेजर वही है कि जो लोगों के स्किल्स को और लोगों की रिसोर्सेज़ को और मैन पावर को, जो मैन पावर और रिसोर्सेज़ का अच्छा इस्तेमाल करे, वो अच्छा मैनेजर होगा।
اور یہی اچھے مینیجر کی تعریف ہے دنیا میں. اچھی مینجمنٹ اسی کو کہتے ہیں جو ان دونوں چیزوں، دنیا میں دو کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. تو اسی فارمولوں کو آپ دیکھتے ہوئے کہ جب آپ اچھی مینجمنٹ رکھتے ہیں اور آپ کے اندر اچھی مینجمنٹ اسکلز ہو، لیڈرشپ ہو، تو آپ نے کس طرح ریسورسز کا استعمال کرنا ہے، کس طرح مین پاور کا استعمال کرنا ہے. دنیا میں یہی دو چیزیں اویلیبل ہے. آج کریم کی جو میں نے مثال دی، اس نے کیا کیا، اوبر نے کیا کیا، اور اس طرح کی ان ڈرائیو دوسری کمپنیز آ رہی ہیں، وہ کیا آفر کر رہی ہیں، کیا لے کر آ رہی ہیں. وہ لوگوں کی گاڑیاں استعمال کر رہی ہیں، لوگوں کے توانائیوں کو استعمال کر رہی ہیں، لوگوں کا پیسہ پبلک نے لگایا ہے، دولت پبلک نے لگائی ہے، گاڑیاں پبلک نے خریدی ہیں. اور اسی طرح پیٹرول وہ خود ڈالتے ہیں، پیسہ خود لگاتے ہیں، مینٹین وہ خود کرتے ہیں، مینٹیننس وہ کرتے ہوتے ہیں. گاڑی تباہ ہوتی ہے تو ان کی تباہ ہوتی ہے، گاڑی اچھائی ہوتی ہے تو ان کی اچھائی ہوتی ہے. وہ گاڑی چلی گئی، دوسری گاڑی آ گئی، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے پیسہ کموانا ہے ان سے اور اپنا پروفٹ رکھنا ہے. تو لہٰذا لوگوں کے اسکلس، لوگوں کی قوتوں کو، لوگوں کے ٹائم کو، لوگوں کو انہوں نے ایک نیٹ کے ذریعے، ایک آئی ٹی کے ذریعے انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ لائے اور دنیا کو سروس دے رہے ہیں. آٹومیٹک سسٹم بن گئے، اس سے وہ کما رہے ہیں. آج اپلیکیشن بہت ساری ہیں جس سے لوگ کما رہے ہیں. آج بہت ساری نیٹ میں ایسی سروسز ہیں جس سے لوگ کما رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو یوٹیلائز دا ادر اسٹرینتھ. یہ ہے دراصل کہ دوسروں کی اسٹرینتھ کو کس طرح استعمال کریں اور ترقی کر جائیں. فوڈ پانڈا، ابھی میں مثال دوں، فوڈ پانڈا میں کیا ہے، آپ دیکھیں کہ جو کام کرنے والے رائڈرز ہیں بیچارے، ان کی موٹر سائیکل، پیٹرول ان کا، وقت ان کا، خواری ان کی، لٹتے وہ ہیں، پٹتے وہ ہیں، ڈکیتیوں میں مارے جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں. کیا کمپنی کچھ نہیں دے گی، لیکن ان کی ریسورسز کا استعمال، ریسٹورینٹ ان کے پاس نہیں ہے، دوسروں کے ریسٹورینٹ ہیں، دوسروں کے توانائی ہیں، دوسروں کے سب چیزیں ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن اصل چیز یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک آئی ٹی کے ذریعے انہوں نے ایک پلیٹ فارم فراہم کر دیا. تو میں آپ سوچیں اس بات پہ، تھنک کریں. دنیا میں آپ بھی بڑے آدمی بن سکتے ہیں، دنیا میں آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں نیا پن ہونا چاہیے، نئی سوچ ہونی چاہیے. دوسروں کے اسکلس کو کس طرح آپ کلیکٹ کریں، دوسروں کی قوتوں کو کس طرح آپ جمع کریں اور پھر آپ چھاتے چلے جائیں. میں ہوں انتخاب سوری اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ان معلومات کو آگے بڑھائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.